हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अयान अफराज। आज मैं यूनिट 4 फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 यूनिट 3 ये तीन भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यूनिट्स। आप यूनिट 4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप वो वीडियोस वॉच नहीं करें तो पहले वो वीडियोस वॉच करिए, देन ये वीडियो वॉच करिए। देखिए, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें देखिए, करंट एसेट्स इंक्रीज हुए तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता, करंट एसेट डिक्रीज हुए तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता। अगर करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रहे तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता, करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रहे तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता। इसमें देखिए, अपन को दो अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और एक जैसो फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ये दो प्रिपेयर करना रहता अपन को कैसा भी, हर क्वेश्चन में फंड फ्लो ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल। देखिए, करंट एसेट्स में देखिए कैश इन हैंड आता, कैश एट बैंक आता, डेटार्स आता। करंट लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्रेडिटार्स। नॉन करंट में देखिए नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस बैंक लोन्स एक्सेट्रा, लाइक दिस ऐसा रहता। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ABC लिमिटेड रहता as at 31st March 2008 and 31st March 2020 2009 रेस्पेक्टिवली प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। उन्हें देखो, अपन को दो 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 ईयर्स के दे दिया। इक्विटी कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, प्रोफोर्स डिविडेंड, क्रेडिटार्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटार्स, कैश during the 2008-9 depreciation provided on buildings and plant and machinery. The final dividend is paid 1 lakh. लाइक दिस ऐसा क्वेश्चन पूछता उन्हें फंड फ्रॉम ऑपरेशन का। तो अपन को पहले क्या क्रिएट करना रहता है, देखो, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में देखिए ऐसा रहता, पर्टिकुलर्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में दे दिया ना, क्या है अपन के करंट एसेट्स। यहाँ पे लैंड नहीं होता, बिल्डिंग नहीं होती, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, स्टॉक, डेटा और कैश अपने करंट एसेट्स है। तो आप उसको यहाँ पे लिख लेना, करंट एसेट्स। स्टॉक में देखिए इधर कितना दिया, प्रीवियस ईयर 8,40,430 दिया, और करंट ईयर में देखिए 9,16,340। दोनों में से हाईएस्ट, दोनों में से माइनस करें तो अपन को देखिए 75,910 आया। तो अपन को वर्किंग कैप करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे, अपन को इंक्रीज हो रहे तो कहाँ डालते अपन, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में डालते। और यहाँ पर भी सेम देखिए, डेटार्स भी इंक्रीज हो रहे तो उसको इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में लिख लिए। स्टॉक भी सेम, तो टोटल कर लेना, टोटल ऑफ ए। और अपन को यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ भी है ना, करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए ये इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आता, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता, जनरल रिजर्व नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आता, सिक्योर्ड लोन नहीं आता, प्रपोज डिविडेंड नहीं आता, क्रेडिटार्स अपने करंट लाइबिलिटीज़ है। तो उसको यहाँ पे लिख लेना। देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटार्स 11,79,700 प्रीवियस ईयर का है, 12,13,360 है। तो अपन को करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहे तो कहाँ डालना, अपन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में डालना। अगर इनकेस ये इंक्रीज हो रहे तो, अगर ये इनकेस ये डिक्रीज हो रहे तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में डालना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर टोटल कर लेना दोनों के, फिर ए माइनस बी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ करना। तो इसमें भी देखिए करंट लाइबिलिटीज़ या करंट टोटल ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों को माइनस करे बात, तो अपन को देखो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहे तो अपन कहाँ डाल लेना, डिक्रीज में डाल लेना। तो इधर भी लिख लेना अपन वर्किंग इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोल के, फिर टोटल्स ऑफ बोथ साइड कर लेना। फिर रहता अपन को फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको भी कैलकुलेट करना। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया उन्हें, लैंड दिया, बिल्डिंग दिया, इन्वेस्टमेंट्स दिया ना। लैंड को तो अपन नहीं लेते, क्या को बोले तो 2 ईयर का फिक्स है, सेम आ गया। तो और क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, देखिए प्रीवियस ईयर के 50,000 है, करंट ईयर के 75,600। तो उसको अपन यहाँ पे वर्किंग नोट्स में कर लेना। करंट ईयर का अमाउंट यहाँ डाल लेना, प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहाँ डाल लेना, दोनों को लेस करे तो क्या आ रहा अपन को 25,600। तो सेम यहाँ पर डाल लेना, पर अगर यहाँ पर आ रहा तो इधर साइड डाल लेना, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बोल के। और अपन को वर्किंग कैपिटल कितना आया यहाँ पे, 4,49,340 आया ना।
उसको भी अपन यहाँ पे लिख लेना, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोल के, लाइक दिस ऐसा करना। यहाँ पर देखिए बिल्डिंग्स दिया ना 6,40,000 प्रीवियस ईयर, 6,10,000 करंट ईयर। यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी दिया ना उसको 30,000 ऑन बिल्डिंग बोल के, तो उसको देखो ऐसा करना, यहाँ पे करंट ईयर का अमाउंट 6,40,000, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का 6,10,000, डिप्रिसिएशन के 30,000 करे तो अपन को क्या आया 6,40,000 आया। तो अब अपन को डिप्रिसिएशन दे दिया ना तो अमाउंट टैली हो गया, तो परचेज भी नहीं होता, सेल्स भी नहीं होता, सीधा इसको लेके जाके यहाँ पे लिख लेना सिर्फ वर्किंग कैपिटल में। नेक्स्ट देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, प्लांट एंड मशीनरी है ना, करंट ईयर का 18,35,000, प्रीवियस का 22,20,400, तो उसको भी वर्किंग नोट्स करना रहता है अपन को। देखिए करंट ईयर का अमाउंट यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है यहाँ पे, और अपन को डिप्रिसिएशन भी दिया ना क्वेश्चन में, प्लांट एंड मशीनरी को 2,40,500 ऐड करो बोल के, तो अपन ऐड कर लिए, तो यहाँ पे आ गया, टैली हो गया। तो अपन को प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ पे ऐड कर लेना अपन। देखिए परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 6,25,900 आया, तो अपन यहाँ पे ऐड कर लिए, लाइक दिस ऐसा ऐड करना। पर्पज ऑफ डिविडेंड अपन को दे दिया ना 1 लाख, सेम एज इट इज, जो वहाँ पे एडजस्टमेंट्स दे रहा है यहाँ पे लिख लेते रहना अपन, 1 लाख यहाँ पे लिख लिया अपन। और अपन को क्वेश्चन में और एक दिया ना, इक्विटी एंड शेयर कैपिटल कितना इंक्रीज हो रहा है, 15,000 है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 20,000 है, तो दोनों को लेस करें तो क्या आ रहा, 5 लाख बच रहे ना, सेम उसको 5 लाख को यहाँ पे डाल लेना। फिर नेक्स्ट क्या है अपन को, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो अपन को 50,000 डायरेक्टली दे दिया करंट ईयर का, अगर प्रीवियस ईयर का दिया तो वर्किंग नोट्स रहते थे उसको, तो उसको भी सेम ऐसी सिक्योरिटी प्रीमियम को 50,000 ऐसा लिख लेना। फिर ये करे बाद एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस रहता ना अपन को, प्रपोज डिविडेंड देखिए यहाँ पे 1,50,000 है, यहाँ करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में 1 लाख है, तो 1 लाख और ऐड हो रहे, तो अपन को इसके वर्किंग नोट्स करना रहता ना अपन को। यहाँ पर देखिए 1 लाख और 1,50,000 डिडक्ट करे तो भी 1,50,000 ही आ रहे, उसको देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वर्किंग नोट्स में लिख लेना 1,50,000। और फिर ट्रांसफर रिजर्व एंड सरप्लसेस है ना 6 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है, तो अपन को माइनस करे तो कितना हो रहा है, 1 लाख हो रहा है, सेम वैसे लिख लिए। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स अपन को यहाँ पे दे दिया ना क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 30,000 सेम वैसे यहाँ पे लिख लिए, जो वहाँ पे एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं वो सेम यहाँ पे लिख लेते रहना अपन। प्लांट एंड मशीनरी को भी लिख लिया ना, यहाँ पे दिया ना उन्हें 2,40,500, सेम वैसे यहाँ पे लिख लिए 2,40,500। फिर देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको कैलकुलेट करें तो अपन को फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, जो कि उसका बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है जो 6,50,840, उसको अपन यहाँ पे लिख लेना फंड फ्रॉम ऑपरेशन का, कुछ भी नहीं रहता, वहाँ बहुत आसान है ये। फिर दोनों को टैली करें तो इसका बैलेंस कैरेट डाउन देखिए 4,90,640 आया, इसका देखिए टोटल करें तो 10,11,140, लाइक दिस ऐसा कैलकुलेट करना हुआ, कुछ भी नहीं रहता, पूरा आसान है, ज़्यादातर तो वर्किंग नोट्स ही है। मैं ये क्वेश्चन आपको फिर बता दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताइए कि क्या आ रहा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी, अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।